यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये एक 3D शेप है। इसको हम इस तरीके से रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं और अलग अलग साइड हम अलग अलग कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं, यानी कि जिस साइड हम जो कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसी तरीके से एक आप ये देख रहे हैं सिलेंडर शेप में है, इसको भी अगर हमें रोटेट करना है तो इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, इसमें कलर फिल करना है, हमें रेड करना है तो हम रेड कर सकते हैं, ग्रीन करना है तो ग्रीन कलर फिल कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिल पे जाते हैं, इस तरफ हम कर देते हैं ऑरेंज, तो यहाँ पे आप देखिए ऑरेंज कलर फिल हो गया। अब इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है तो इस तरीके से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से ओपन होके आ गया। इस पे इसको हटा देते हैं एक बार हम और इस पे आते हैं। ये देखिए ये पूरा आपका शेप इस तरीके से ओपन होके आ गया। अब इसको वापस से हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कोलैप्स पे क्लिक कर देते हैं। आप देखिए ये फिर से अपनी शेप ले लिया। फिर से एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है। यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इंफोविजन लखनऊ से। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये बेंचमार्क का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है और लेटेस्ट मॉडल अपनाया हुआ है। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अभी देखा 3D शेप के बारे में, तो इस तरीके से कोई भी 3D शेप हो वो आप दिखा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से और ऐसे कमाल के फीचर हैं जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगे, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक सिमुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको सोलर प्लेनेट के बारे में दिखाना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है अर्थ को इस तरीके से हम रोटेट करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भारत का मैप है, तो ये पूरा 3D में मिलता है आपको, इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। अब अगर आपको यहीं पे पूरा सोलर प्लेनेट का सिमुलेशन चाहिए, वो बच्चों को दिखाना है, 3D में दिखाना है, तो यहीं पे हम क्लिक कर देंगे प्लेनेट पे। तो अब आप देखिए ये आ गया पूरा आपका सोलर प्लेनेट। यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ पे मार्स है और इस तरीके से ये आप देख रहे हैं ये सन रोटेट भी कर रहा है। अब जैसे ये मार्स है, इस पे आप ऐसे 2 बार टैप कीजिए और ये जूम हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसमें आप 3D शेप ला सकते हैं, 3D फिगर्स ला सकते हैं, कोई भी सिमुलेशन है वो ला सकते हैं। मैथ में अगर आपको कोई टूल चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, सर्कुलर में कुछ चाहिए या फिर स्फेयर चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब के और टूल्स चाहिए, फिजिक्स के कुछ टूल चाहिए, बल्ब चाहिए, पीरियोडिक टेबल चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। तो अब मान लीजिए हमें बच्चों को स्विच और बल्ब का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो यहाँ से हम एक ले लेते हैं बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बल्ब आ गई, लेकिन अभी ये जल नहीं रही। यहाँ से हम ले लेते हैं पावर सप्लाई यानी कि एक बैटरी और उसके साथ साथ हम यहाँ पे ले लेते हैं स्विच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, अभी आप देख रहे हैं कि ये बैटरी लग गई, स्विच लग गया, ये बल्ब है, लेकिन ये अभी जल नहीं रही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम सर्किट पूरा कर देंगे। जैसे ही सर्किट पूरा करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ये बल्ब जल जाएगी। तो सोचिए अगर हम फिजिक्स को इस तरीके से बताते हैं और इन सब टूल का यूज करके समझाते हैं तो कितना अच्छे से उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आ गया। आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ उसका पूरा डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाना है बच्चों को तो ये देखिए इसको ड्रैग करिए, यहाँ पे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इस पे आप एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो एक एक एटॉमिक नंबर उसका कम होता जाएगा और उस नंबर पे क्या आता है ये भी आपको दिखता जाएगा। जैसे ये क्लोरीन है, कम करेंगे सल्फर, यह है, उसके बाद आगे करते जाइए। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से पूरा उसका शेप आपको दिखता रहता है, क्या एटॉमिक नंबर है, और इस तरीके से पूरा डायग्राम बन के आ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे बीकर है, बीकर में आप कोई केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी लिक्विड आप ले रहे हैं और यहाँ पे आप इस तरीके से कलर उसके चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है, जो भी कलर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब अगर जैसे इस बीकर में कितनी मात्रा में ये होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पे
एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, इसको हमें थोड़ा सा गिराना है इस वाले बीकर में। इसको हम पहले कर लेते हैं खाली, ये देखिए रोटेट करके ये पूरा खाली हो गया। इसको यहाँ पे रखते हैं और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हमें इसमें डालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पे ले जाएंगे और इसको इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसका सॉल्यूशन इसमें आ गया। ये सारे फीचर्स तो आपने समझ लिया। अब मान लीजिए आपको कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इस डिजिटल बोर्ड में कर पाएंगे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप मोर में आएंगे और यहाँ पे हमको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ये आ गया। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। 3 2 1 स्टार्ट। अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आप टाइमर देख सकते हैं। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड आपका टाइमर चल रहा है। जब आपकी रिकॉर्डिंग पूरा हो जाए तो आप यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सक्सेसफुली सेव्ड। ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक कर देंगे, हमें ओपन नहीं करना है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये विंडोज मोड ओपन है, यानी कि बिल्कुल जैसे आपका कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा आप कंप्यूटर इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। विंडोज़ का कोई भी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे आप ये देख रहे हैं आपको ये गूगल क्रोम मिल जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन है। यूट्यूब ओपन करना है तो यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। तो ये था विंडोज़ मोड। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर हमें एंड्रॉयड मोड देखना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये आपका एंड्रॉयड मोड में अब पैनल स्विच हो जाएगा। यानी कि एक ही पैनल पे आप 2 मोड यूज कर सकते हैं, एक एंड्रॉयड और दूसरा है विंडोज मोड। एक चीज़ की और बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है स्मार्ट राइट का। जैसे मेरा नाम संजय है तो यहाँ पे हम लिखते हैं SANJAY, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और स्मार्ट राइट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये स्मार्ट राइट में हो गया। तो बहुत सारे टीचर्स की इसकी भी डिमांड रहती है कि जो पैनल हम ले रहे हैं वो स्मार्ट राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया कन्वर्ट करने का, दूसरा हो गया कि आप डायरेक्ट लिखते जाइए और वो स्मार्ट राइट में अपने आप होता जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए SANJAY, तो यहाँ पे आप देखिए रियल टाइम में जो चीज़ आप लिखेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट सर्च। ये आप देख रहे हैं नोट है, यहाँ पे आप क्लिक करिए मोर पे और सर्च पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप गूगल से डायरेक्ट कुछ भी सर्च कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे वीडियोज पे आके। यहाँ पे जैसे हमें इंडिया के बारे में सर्च करना है तो यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं और इंडिया से रिलेटेड जो इमेजेस रहेंगी वो आपको दिखना चालू हो जाएंगी। यहाँ पे आप ये देखिए तिरंगा आ गया। जो भी आपको इंडिया से रिलेटेड इमेजेस चाहिए, मान लीजिए हमें ये ताजमहल चाहिए तो ताजमहल को सीधा आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका नोट पे ताजमहल आ गया। अब इसी तरीके से प्रिज्म है या कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, मार्किंग करके एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, इस तरीके से बता सकते हैं। अब सपोज दैट कोई वीडियो आपको सर्च करना है, वो भी आप यहीं पे जाइए और सर्च पे क्लिक कीजिए। यहाँ ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन है और यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए, क्या हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिज्म। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है प्रिज्म से रिलेटेड वो आ जाएंगी, या कुछ और सर्च करते हैं और इसको आप इंसर्ट भी करा सकते हैं। जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी और इस वीडियो पे आप जैसे क्लिक करेंगे वीडियो आपका प्ले हो जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्लिट स्क्रीन के बारे में। विंडोज मोड में तो आपको पता ही होगा जितनी विंडोज आप ओपन करना चाहें एक साथ ओपन कर सकते हैं। क्या एंड्रॉयड मोड में हम एक से ज़्यादा विंडो यूज कर सकते हैं? मान लीजिए हमें 2 विंडो चाहिए, एक पे हमें कुछ और चाहिए, दूसरे पे कुछ और, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे हम जाते हैं और इसको कर देते हैं हम हाफ पे, तो आधे पे आपका नोट आ गया। इस साइड मान लीजिए हमें ब्राउज़र ओपन करना है तो ये आधे पे हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया, यानी कि एक साथ 2 विंडो हो गई। अब एक साथ हम 4 विंडो टोटल कर सकते हैं एक टाइम पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको हम अपसाइड कर देते हैं, यहाँ पे हमको स्पेस मिल गया। यहाँ पे हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं, ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। फिलहाल हम यहाँ पे फाइंडर ओपन कर लेते हैं और फाइंडर को हम यहाँ कॉर्नर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका नोट, ठीक है, इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा ये आपका फाइल मैनेजर ओपन हो गया। इस साइड आपका क्या है, ब्राउज़र। अब इसको हम कर देते हैं अप साइड में यहाँ पे। अब ये स्पेस खाली हो गया, यहाँ पे आप एक और विंडो ओपन कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 4 विंडो। एक और बहुत ही कमाल की बात है, जैसे ये आपका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, इस पे आपको कोई इमेज शेयर करना है, कोई फोटो शेयर करनी है, किसी इमेज को एक्सप्लेन करना है, या फिर किसी PDF PPT को शेयर करना है। आपके पास कोई डेटा केबल नहीं है, अगर डेटा केबल रहता तो आप इसमें ऑप्शन रहता है कनेक्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पेन ड्राइव भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं,
मोबाइल है और डेटा जो है आपके इस फ़ोन में है। तो यहाँ पे जैसे कोई इमेज है और उस इमेज को हमें इस पर अगर शेयर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम एक इमेज है स्टूडियो का, इसको हम यहाँ पे शेयर करते हैं और आप ये देखिए आपके पीछे ये पूरा इमेज आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट अच्छी क्वालिटी में, यानी कि जो ओरिजिनल क्वालिटी रहती है उसी क्वालिटी में शेयर हो जाती है। इसको हम बैक कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई और इमेज ओपन करते हैं। एक है ये स्टूडियो, एक सूटन, एक ये भी आ गया। इस पर अगर आपको मार्किंग करनी है, लिखना है, तो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर मार्किंग करके लिख सकते हैं। इसको हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई पीपीटी शेयर करनी है, पीडीएफ शेयर करना है, इस तरीके से आपका पीडीएफ और पीपीटी आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे शेयर कर दिया और आप देखेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा WPS पे, ये आ गया। इसको आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा और आपका ये PDF इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो कुछ भी आप डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को आप अपने इस फ़ोन से कनेक्ट करके फ़ोन के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं। फ़ोन का कुछ भी डेटा आप डायरेक्ट इस पर शेयर कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे बेंचमार्क का डिजिटल बोर्ड और आपने उसमें देखा कि कौन कौन से स्मार्ट फीचर आपको मिलते हैं, 3D शेप वगैरह, सिमुलेशन वगैरह। तो आप जो भी ब्रांड का डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं उसमें आप ये जरूर चेक कर लीजिए क्या उसमें आपको ये सारे स्मार्ट फीचर मिलने वाले हैं जो अभी आपने वीडियो में देखा। अगर नहीं तो आपको शायद वो डिजिटल बोर्ड लेने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये सारे आज की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, ये सारे फीचर नहीं रहेंगे तो वो डिजिटल बोर्ड फिर किस काम का। तो ये सारे फीचर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने काम को आसानी से कर पाएँ, 3D शेप वगैरह बच्चों को दिखा पाएँ, उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व करा पाएँ। अगर पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत है, बीकर की ज़रूरत है, लाइट समझाना है, बल्ब समझाना है, बैटरी समझाना है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझा पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।